सम्राट चौधरी इतने बड़े खटीपर नेता हैं, इतने बेकार हैं कि उनको 6 साल के बच्चे से लड़ना पड़ जा रहा है। उन्हें मतलब सबसे जब से मुख्यमंत्री बनल हुआ लड़ते हुए सबसे, अब वहीं का हुई। हम तो ये कहा पूरे भाजपा के शीर्ष नेताओं को, नितिन नवीन जी को हम ये कहेंगे कि तत्काल बदल दें बिहार के मुख्यमंत्री। और नहीं तो अभी आपने कहा ना कि कोई माई का लाल, अभी वो माई का लाल है, वो 6 साल का बच्चा आदित्य माई का लाल ही है, पानी पिला दिया बिहार में सम्राट चौधरी के सरकार को। हाँ, सम्राट चौधरी जी बिहार असेंबली में बैठ के सुरती खाते हैं। फंड की बात राजनीति में नहीं करनी चाहिए, भले हम लोग भाजपा के घटक दल हैं। कोई माई का लाल, कोई माई का लाल नहीं करना। कोई माई का लाल आएगा आरक्षण हटा देगा। आया था ना माई का लाल दीप के, मोबाइल से लेके आया पार्टी बस, ना कहीं संगठन ना कुछ, सरकार को बैकफुट पे खड़ा कर दिया। तो माई का लाल, ये घमंड की बात है अमित शाह जी की। कोई एक माई का लाल आएगा पूरी फिजा बदल देगा। ये लोकतांत्रिक, ये चीन नहीं है, भारत है। साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। आरक्षण को लेकर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है और हम बातचीत करेंगे आनंद तिवारी, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं। आनंद जी, आरक्षण को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। क्या वाकई आरक्षण समाप्त होना चाहिए या आरक्षण रहना चाहिए? आरक्षण रहना चाहिए। क्यों रहना? आरक्षण रहना चाहिए, लेकिन आरक्षण आर्थिक आधार पर रहना चाहिए। जैसा कि हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर जी, अरविंद राजभर जी कल का जो बयान दिए, हम यही समझाते थे जब पब्लिक को हम कहते थे सवर्णों में ऊंची जातियों के लोगों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, अति दलितों को जब हम समझाते थे, जब हम सुभाषपा ज्वाइन किए थे, तो लोग कह रहे थे कि ये लोग तो सवर्ण विरोधी हैं। हमारे नेताजी को, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, अरविंद राजभर जी को, अरुण राजभर जी को, और हमारे पार्टी के नीतियों को भी कहते थे कि ये तो सवर्ण विरोधी हैं। लेकिन जैसा बयान उन्होंने दिया, किसी के माई के लाल में दम था क्या ये कहने का कि आरक्षण आर्थिक आधार पे हो, सरकार में रहते हुए, और अगले ने जो बयान दिया, और उनकी लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में आज सबसे अधिक हो गई। बस एक बयान से उन दोनों नेताओं के, हमारे नेताओं की लोकप्रियता आज उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हो गई। एक बात बताइए, आप लोकप्रियता की बात करना शुरू कर दिए हैं, क्या लगता है छड़ी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता होगी क्या? क्यों नहीं होगी? जब जन बयान दे दिए तो छड़ी के साथ, तो भाजपा की फिर क्या करेगी? अरे काम से ही तो वोट मिलता है, जनता काम से ही तो साथ में जाती है नेताओं के। तो अगर जन कल्याणकारी काम है, अगर लोगों का, अच्छा ये बताइए आप, जो धर्मेंद्र प्रधान को हम उदाहरण में ले रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे, धर्मेंद्र प्रधान को आरक्षण की क्या ज़रूरत है? अखिलेश यादव जी के परिवार को आरक्षण की क्या ज़रूरत है? या जिसके घर में डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, बड़ा बड़ा व्यापार है, जिसके घर से करोड़ों रुपया ITR जाता है, उसको आरक्षण की क्या ज़रूरत है? आरक्षण की ज़रूरत उसको है जो गरीब है, दबा है, कुचला है, असहाय है। आरक्षण की ज़रूरत उसको न है। आरक्षण की ज़रूरत उसको तो है नहीं जो सक्षम है। लेकिन वही 27% आरक्षण, मतलब 100% में 10% लोग उसका लाभ ले रहे हैं, और वही लोग लाभ ले रहे हैं 10% लोग पूरे आरक्षण का जो सक्षम है। अच्छा, एक बात बताइए, अब जिस तरीके से आप लोग क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं जो सक्षम है, देखिए अगर क्रीमी लेयर की बात अगर कर ली जाए, तो अगर इस पे अगर सरकार काम कर दी जाए कि जो क्रीमी लेयर हैं, जो उनके साथ आरक्षण की ज़रूरत है, जो गरीब तबके की, उनकी आप बात कर रहे हैं, क्या लगता है अगर इस तरीके के फार्मूला आ जाए तो जो गरीब तबके के लोग हैं उनको पूर्ण रूप से लाभ मिल पाएगा? हाँ भाई, उनको आरक्षण मिले ना, शिक्षा में भी मिले उनको आरक्षण, और सर्विस में भी मिले, नौकरी में भी मिले। लेकिन वो वहाँ, मतलब जानते हैं, आपको बताएं कुलदीप जी कि हम लोग पब्लिक में घूमते हैं, राजनीति करते हैं, और हमारे बड़े भाई भी बैठे हैं, ये भी पॉलिटिशियन हैं। हम इन्हीं के रेस्टोरेंट में बैठे हैं, रिंग रोड पे, बंजारा में। हम लोग पब्लिक में घूमते हैं, तो कितनी पब्लिक ऐसी है ना जो DM साहब के यहाँ नहीं जा सकती। तो आप वो DM साहब के यहाँ भी नहीं जा सकती। आप जो बात बता रहे हैं, जा ही नहीं सकते। DM साहब के बाद वो
कल भी नहीं जा पा रहे थे और परसों भी नहीं जा पाएंगे। वही लेकिन आप ये जो सोच रहे हैं कि ये जो चुनावी मुद्दा, चुनावी एजेंडा के सामने हम बोलकर और देश के और प्रदेश की जनता को अपने तरफ आकर्षित कर लें, तो ये लगता है संभव है क्या? देखिए ये बात आज तो नहीं बोल रहे ना। देखिए संघर्ष तो 20 साल से ओम प्रकाश राजभर जी आंदोलन चला रहे हैं ना। आप ये नहीं कह सकते कि आज चुनाव आ गए तो बोलने लगे, या कोई भी दल हो। हम विपक्षी दलों की भी बात कर रहे हैं, सब लोग शुरू से राजनीति कर रहा है। चुनाव तो आते जाते रहते, 5 साल में 5 चुनाव होते हैं। ये नहीं कि चुनाव 5 साल बाद ही आते हैं। जिसको असेंबली का चुनाव लड़ना है उसका 5 साल बाद आता है, फिर 4 सदन है, फिर लोकसभा आ जाता है, फिर विधान परिषद आ जाता है, फिर तमाम ऐसे पंचायत चुनाव हैं, निकाय चुनाव हैं। चुनाव हर साल होते रहते हैं, लेकिन जो राजनीति करता है वो तो सैकड़ों साल से कर रहा है। लेकिन एक बात बताइए, राजनाथ सिंह और अमित शाह के बयान को क्या कहेंगे? कोई माई का लाल नहीं है जो आरक्षण को समाप्त कर दे। तो ये जो बयान है, इस बयान को लेकर फिर क्या कहेंगे? फिर भारतीय जनता पार्टी क्या इस चीज़ को लेकर बैकफुट पर आएगी, या जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार आरक्षण की बातें, संविधान की बातें राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो लोग करते हैं? देखिए घमंड की बात राजनीति में नहीं करनी चाहिए। भले हम लोग भाजपा के घटक दल हैं, कोई माई का लाल, कोई माई का लाल नहीं करना। कोई माई का लाल आएगा आरक्षण हटा देगा। आया था ना माई का लाल दीप के, मोबाइल से लेके आया पार्टी बस, ना कहीं संगठन ना कुछ, सरकार को बैकफुट पे खड़ा कर दिया। तो माई का लाल ये घमंड की बात है अमित शाह जी की। कोई एक माई का लाल आएगा पूरी फिजा बदल देगा। ये लोकतांत्रिक, ये चीन नहीं है, भारत है। देखिए आप एनडीए के सहयोगी दल है, ऐसे मत बोलिए। हम सहयोगी दल हैं, लेकिन निकाल दिए जाएंगे। हम निकाल दिए जाएंगे वो हमें मंजूर है, लेकिन हम चापलूसी वाली राजनीति नहीं करते। हम अपने मन की राजनीति करेंगे। हम नेता, हमें तनख्वाह ना मिलत, हमें तनख्वाह ना दे ले एनडीए। आर्थिक आधार पे आरक्षण होगा तो होगा। हाँ, और इलेक्शन इसी पे 27 के रणनीति बनाएंगे। हम लोग तो डाल दिए अपने एजेंडे में। हाँ, हम लोग अपने एजेंडे में डाल दिए आर्थिक आधार पे आरक्षण। हाँ, इससे ब्राह्मण समाज कितना आपकी तरफ आएंगे? अरे यार, ब्राह्मण समाज आज पूरे हर्षित हैं। पूरे ब्राह्मण समाज, कोई किसी दल में, सब लोग राजभर जी का समर्थन कर रहा है। वैसे भी ब्राह्मण क्षेत्रीय दलों में सबसे ज्यादा सुभाषपा के पास हैं। सबसे ज्यादा ब्राह्मण ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हैं। और कल के बाद तो समझ लीजिए घड़ी लग गई। राजभर के साथ, आपके साथ ब्राह्मण समाज है, तो फिर चुनाव लड़ लें अपने पे। फिर एनडीए में क्यों सहयोग कर ले रहे हैं? लड़ लें वैसे चुनाव आकर। नहीं, देखिए हमको मिल के लड़ना मजबूरी है, क्योंकि मतलब हम लोग निर्णायक अकेले नहीं हैं। ब्राह्मण साथ में है और मजबूरी भी है। कोई भी अकेले कोई भी बिरादरी ना सक्षम नहीं होती है। हाँ, ब्राह्मणों की ताकत इतनी है कि सरकार गिरा सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन अकेले अगर ये भी पड़ जाएंगे तो इन्हें भी 1-2 बिरादर सपोर्ट में चाहिए। तो कोई अकेले कुछ नहीं कर सकता, अकेले बिरादरी। अभी राजभरों की पार्टी है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, तो इसमें जो है अब सारे लोग आ रहे हैं, क्योंकि अब नीतियां सबके हित की हो गई हैं। तो धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आएगा, वेट करिए, एक समय ऐसा भी आएगा कि अकेले भी लड़ेंगे, और अकेले धीरे से लड़ेंगे, अकेले भी जीतेंगे, अकेले भी सरकार बनेगी। समय लगेगा, बहुत कठिन काम है वो। एक सवाल है बिहार से। बिहार का 6 साल का लड़का आदित्य माहौल बना दिया है, समा बना दिया है। वो लड़का सीधे तौर पर सम्राट चौधरी को कह रहा है कि आप बिहार नहीं संभाल पा रहे हैं, आप इस्तीफा दे दीजिए। आप जैसे लोग पेपर लीक कर रहे हैं, और ऐसा ना हो कि मैं 1 क्लास में पढ़ता हूँ, मेरा भी पेपर लीक करा दें। सम्राट चौधरी इतने बड़े खटीपर नेता हैं, इतने बेकार हैं कि उनको 6 साल के बच्चे से लड़ना पड़ जा रहा है। उन्हें मतलब सबसे, जब से मुख्यमंत्री बनल हुआ लड़ते हुए सबसे, अब वहीं का हुई। हम तो ये कहा पूरे भाजपा के शीर्ष नेताओं को, नितिन नवीन जी को हम ये कहेंगे कि तत्काल बदल दें बिहार के मुख्यमंत्री। और नहीं तो अभी आपने कहा ना कि कोई माई का लाल, अभी वो माई का लाल है, वो 6 साल का बच्चा आदित्य माई का लाल ही है। पानी पिला दिया बिहार में सम्राट चौधरी के सरकार को। हाँ, सम्राट चौधरी जी बिहार असेंबली में बैठ के सुरती खाते हैं। सुरती खाते हैं? हाँ, अब बड़ा खुलासा कर दिए। हाँ, सुरती खाते, हमने देखा उनको। वो हम देखे टीवी में, वो धीरे से सुरती निकाल के खा रहे थे बना के। अच्छा, वो सुरती खा रहे थे, और इधर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अजय राय मछली खा रहे हैं। अब अजय राय मछली हम खाते देखे नहीं हैं। हाँ, अजय राय अगर मछली खाए सावन में तो गलत की, हम देखे नहीं आँख से, वीडियो में देखे हम। तो वीडियो में अगर वो सावन में मछली खाए तो स्वाभाविक है ताना सुनने का काम किए ही है।
ताना सुनेंगे ही। लेकिन आप ही के नेता और संजय निषाद कह रहे हैं कि लहसुन प्याज के मछली खाई जा सकती अरे है। यार तो वो सब अल्लाह मल्लाह हुन, वो अजय राय मल्लाह ना हुन, वो सब तो मछली खइहा ना तो मर जिहे, खैले भी ना, उन्हन का तो भोजन है मछली। आपको नेता भी कह रहे हैं कि मछली वो मतलब उनका बात पे व्यंग बोले हैं संजय निषाद के। संजय के निषाद। अच्छा, एक सवाल बताइए कि 27 की रणनीति किस तरीके से तय कर रहे हैं आप लोग? इसी पे लड़ेंगे, जन कल्याणकारी मुद्दे पे, और जो काम हुआ है भाजपा का, एनडीए का जो काम है उस काम को जन जन तक पहुंचाएंगे और अपनी जन कल्याणकारी नीतियों के आधार पे चुनाव लड़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे। ठीक है, तो आप सुन रहे थे आनंद तिवारी, बहुत सारी बात बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।